नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द सिनेमैटिक हब पर, जहां हम के ड्रामाज की दिलचस्प कहानियों को आपके लिए आसान और मजेदार तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे लाइट शॉप की, जो प्यार, संघर्ष से भरी हुई एक अद्भुत हॉरर स्टोरी है। तो तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सफर पर चलने के लिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह कहानी हमारे दिलों को क्यों छूती है। कहानी की शुरुआत में हम एक सफेद कपड़े वाली लेडी को देखते हैं, जो कि एक लाइट शॉप के बाहर खड़ी हुई थी। वो अंदर झांक रही होती है। उस शॉप का ऑनर भी उस लेडी को देख रहा होता है, लेकिन वह लेडी उस लाइट शॉप के अंदर नहीं जाती है। हम नोटिस कर पाते हैं कि उस शॉप के अलावा आसपास हर जगह गहरा अंधेरा होता है। अब वह लेडी अंधेरी गली में ही कहीं चली जाती है, जिसके बाद आगे हम बस के अंदर ह्यून मिन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपने काम से वापस आ रहा था। अब जब वह बस से नीचे उतरता है, तब देखता है कि बस स्टॉप की बेंच पर सफेद कपड़े में एक लेडी बैठी हुई थी। ये वही लेडी होती है जो लाइट शॉप के बाहर दिखाई गई थी, असल में जिसका नाम जी योंग होता है, जो थोड़ा अजीब लग रही थी। ह्यून मिन उसे अनदेखा करके अपने घर की तरफ चला जाता है। अगले दिन फिर से ह्यून मिन अपने काम से वापस आता है, तो वो देखता है कि उसी बस स्टॉप की बेंच पर आज भी जी योंग बैठी हुई थी, जिसके पास आज एक सूटकेस भी था। ह्यून मिन उसे अनदेखा करके जाने लगता है। तब वो नोटिस करता है कि जी योंग अपने नाखूनों से आवाज कर रही थी। इसके बाद ह्यून मिन वहां से चला जाता है। तीसरे दिन भी सेम चीज होती है और जी योंग आज भी बेंच पर बैठी हुई थी। ह्यून मिन आज जी योंग से उसके बैठे रहने का कारण पूछता है और उसे बताता है कि यह लास्ट बस थी जिससे मैं आया था और यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं चलती। ह्यून मिन अपने फ़ोन को जी योंग को देने के लिए निकालता है। तब वो नोटिस करता है कि उसका फ़ोन टूटा हुआ है, पर उसे नहीं पता था कि उसका फ़ोन कैसे टूट गया। फिर ह्यून मिन जी योंग से कहता है कि वो कॉल करके किसी फैमिली मेंबर को बुला ले। जी योंग अभी के लिए ह्यून मिन से इतना पूछती है कि क्या वो उसको जानता है। यह सुनने के बाद ह्यून मिन कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वह क्या जवाब दे, और फिर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं अगले दिन ह्यून मिन अपने काम से वापस आ रहा होता है, तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। जी योंग आज भी बारिश में उसी जगह पर बैठी हुई किसी का इंतजार कर रही होती है। यह देखकर ह्यून मिन अपने अम्ब्रेला से जी योंग को कवर कर लेता है और कहता है, मेरा घर पास में ही है, आप इसे रख सकती है, मैं भागकर घर चला जाऊंगा। जी योंग फिर वही सवाल पूछती है कि क्या वो उसको जानता है, तो ह्यून मिन कहता है, हाँ, पिछले दिन ही बात करी थी। जी योंग वापस से एक और सवाल करती है कि क्या कल वो उससे वापस से मिलेगा। ह्यून मिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह जी योंग को घूरने लगता। अचानक से जी योंग ह्यून मिन से उसके साथ उसके घर चलने के लिए पूछ लेती है। वो कहती है, कल हम यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, मेरे पास आज रात तक का ही समय है। ह्यून मिन को उसकी बातें अजीब लग रही थी, लेकिन वो मान जाता है। दोनों एक अपार्टमेंट में 8वें फ्लोर पर जाते हैं। रूम के अंदर आने के बाद ह्यून मिन जब लाइट का स्विच ऑन करने वाला था, तब जी योंग उसे लाइट ऑन करने से मना कर देती है, और घर के अंदर जैसे ही आती है तो अचानक से दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। यह सीन बहुत ही ज्यादा डरावना था। यह देखकर ह्यून मिन शॉक्ड रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां पर काफी सारी नर्सेस भी बैठी हुई थी। आज सभी नर्स डिनर पर जाने वाली थी। सिर्फ योंग जी को छोड़कर उन सभी के जाने के बाद योंग जी जब अकेले अपना काम कर रही थी, तब आईसीयू के अंदर एक अनजान आदमी आता है और योंग जी से पूछता है, मुर्दा घर कहाँ है। लेकिन यहाँ पर बाहरी किसी अनजान का आना माना है, इसीलिए योंग जी उसे बाहर जाने के लिए कहती है। योंग जी उसे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही आईसीयू के अंदर एक मरीज की हालत खराब होने लगती है, तो योंग जी उसकी हालत को स्टेबल करने के लिए उसके पास चली जाती है। जब वह वापस आती है तो वो आदमी वहां नहीं होता, वह वहां से जा चुका था। अगले सीन हम बाइंग जिन नाम के आदमी को देखते हैं, जो घर के अंदर ठंड की वजह से सिकुड़कर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुत्तों की आवाज की वजह से सो नहीं पा रहा था। वही हम लाइट शॉप के अंदर बॉन योंग को देखते हैं, जो कि उस शॉप का ऑनर था। यह लाइट शॉप वही है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। यहाँ पर अजीब बात यह थी कि शॉप के अंदर भी उसने सन ग्लासेस लगाए थे और वो लाइट बल्ब को देख रहा होता है, और अचानक से उसके शॉप के अंदर एक कस्टमर आता है जो उससे एक लाइट बल्ब मांगता है। यहाँ पर थोड़ी अजीब बात यह थी कि बॉन योंग की शॉप पूरी रात भर खुली रहती थी। बॉन योंग उसके शॉप पर आने वाले कस्टमर से सबसे पहले उसके आने का पर्पस पूछा करता था। उस कस्टमर के जाने के बाद वह एक डायरी निकालता है। उस डायरी में बॉन योंग ने उसकी शॉप पर आने वाले सभी कस्टमर के नाम लिखे थे। अब अचानक से उसकी शॉप पर वही आदमी आ जाता है जो हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर घुस गया था। बॉन योंग उस आदमी से उसके आने का पर्पस पूछता है, तो वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और शॉप में लगी हुई लाइट को देखने के बाद चला जाता है।
फिर बाद में वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि एक नॉर्मल कस्टमर थी। वो लेडी बॉन योंग से कहती है दिन में ये शॉप दिखती नहीं है या फिर इसे कोई नोटिस नहीं करता। तभी लेडी बॉन योंग से एक लाइट ट्यूब लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम एक गर्ल्स हाई स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर एक लड़की को देखते हैं। ऊपर क्लास चल रही थी। क्लासरूम में हम ह्यून जू को देख पाते हैं जो नीचे ग्राउंड में खड़ी लड़की को देखकर हैंड वेव करती है, लेकिन वो उसे कोई हैंड वेव नहीं करती। तभी टीचर वहाँ क्लास के अंदर अटेंडेंस लेना शुरू कर देती है। यहाँ पर अजीब बात यह थी कि उसकी टीचर ह्यून जू का नाम नहीं लेती, बाकी सभी का लेती है। बाहर थंडरिंग हो रही थी। यह देखकर सभी बच्चे डर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ह्यून जू की फ्रेंड बो बे नाम की लड़की उन सबको एक हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है। ह्यून जू से कोई बात नहीं कर रहा, वो बस स्टोरी सुन रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद ह्यून जू जब अपने फ्रेंड्स के साथ घर जा रही होती है तब रास्ते में एक गली पड़ती है। इसे बहुत ही ज्यादा डरावनी गली माना जाता है। यहाँ रात में कोई नहीं जाता है, ऐसा माना जाता है वहाँ हमेशा कोई ना कोई रहता है। हर किसी को वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। ह्यून जू की फ्रेंड्स उसे छोड़कर चली जाती है। उसे उस गली में कुछ सामान लेने के लिए जाना था। अब ह्यून जू डरते हुए अकेले ही उस गली की तरफ आगे बढ़ती है और हमें लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइंग जिन पहुँच जाता है जो उस कुत्ते की आवाज़ से परेशान होकर लाइट शॉप में आ गया था। उसे ठंड भी लग रही होती है। वह बहुत गुस्से में था और उसी डॉग को खोज रहा था। शॉप पर लगे हुए बल्ब को देखकर बाइंग जिन उसे छूने की कोशिश करता है। तभी बॉन योंग का चश्मा बर्फ की तरह जमने लगता है। यह देखकर बॉन योंग उसे छूने से मन कर देता है और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बॉन योंग एक बल्ब को देखकर कुछ सोचने लग गया था। इस लाइट शॉप पर काफी अलग अलग टाइप के बल्ब रखे हुए थे। तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसका नाम हाई वोन था, जो काफी ज्यादा भीगी हुई थी, जिसके बाल भी बहुत गीले थे। वो भी एक बल्ब को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉन योंग अपने चश्मे को टच करता है और वो हाई वोन को जाने के लिए कहता है। हाई वोन वहां से चली जाती है और हम ह्यून जू को देखते हैं जिसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो भागते हुए लाइट शॉप के अंदर आ जाती है। और बॉन योंग ह्यून जू को काफी अच्छे से जानता था। ह्यून जू यहाँ पर एक बल्ब खरीदने के लिए आई थी। ह्यून जू और बॉन योंग आपस में कुछ बातें करते हैं और ह्यून जू उसे बताती है कि गली में उसका कोई पीछा कर रहा था और उसने किसी को कोने में देखा भी था। बॉन योंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और ह्यून जू को समझता है कि उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है जिसकी मदद से वो स्ट्रेंजर्स को देख सकती है। इनको आम लोग नहीं देख सकते और वो ह्यून जू से कहता है कि अगली बार जब उसे स्ट्रेंजर्स दिखे तो वो ऐसे रिएक्ट करे कि उसने उन्हें देखा ही नहीं या उसे दिखते ही नहीं है और वहाँ से कोई भी बहाना बनाकर निकल जाए, क्योंकि स्ट्रेंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। बॉन योंग ह्यून जू को एक लाइट भी देता है जो उसे आते जाते इस्तेमाल समय कर सकती थी, जो कि हाथ से ही रिचार्ज होकर जलने लगती थी। ह्यून जू उसे लेकर बहुत खुश थी। ह्यून जू लाइट को लेकर अब जाने लगती है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ में कुछ था। हमें ये तो नहीं बताया गया कि क्या था। वो अब ह्यून जू लाइट को लेकर शॉप से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यून मिन और जी योंग को उनके अपार्टमेंट्स में देखते हैं, जहाँ पर ह्यून मिन की नज़र जी योंग की फिंगर्स पर पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जी योंग के नेल्स उसकी फिंगर के आगे की तरफ थे। ये काफ़ी डरावना था। जी योंग भी एक स्ट्रेंजर्स होती है जिसके बारे में बॉन योंग ने बताया था। और तभी जी योंग अपने सूटकेस को खोलती है जिसमें काफ़ी ज़रा टूल्स रखे हुए थे, जिनको लेकर वो ह्यून मिन की तरफ बढ़ने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम ह्यून जू को देख पाते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में आ चुकी थी। वो भी 8वें फ्लोर पर रहती थी। जब ह्यून जू अपने रूम की तरफ जा रही होती है तब वो जी योंग को सूटकेस को घसीट कर ले जाते हुए देखती है। ह्यून जू उसे गुड इवनिंग भी कहती है, जिससे जी योंग को पता चल जाता है कि ह्यून जू भी उसे देख सकती है और उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ जाती है। जी योंग के सूटकेस से खून बाहर निकल रहा होता है, जिसका मतलब साफ था कि जी योंग ने ह्यून मिन के साथ कुछ अच्छा नहीं किया और सूटकेस में उसको भरकर ले जा रही थी। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट के साथ।